नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 नवंबर सन 2023 आज यानी 27 नवंबर को स्नान दान की कार्तिक पूर्णिमा भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। पानीपत की जन आशीर्वाद रैली में सीएम खट्टर का ऐलान। हरियाणा में लड़कियों को कॉलेज में शिक्षा फ्री मिलेगी तो वहीं समालखा को नगर परिषद का दर्जा मिला। हरियाणा पुलिस भर्ती नियम फिर से होंगे संशोधित, कट सकते हैं पीएसटी और पीएमटी के अंक। सीबीएसई एग्जाम 2024 अपडेट। सीबीएसई ने जारी किए 10वीं और 12वीं के सैंपल पेपर। परीक्षा की तैयारी में जुटे विद्यार्थी। वायुसेना स्टेशन अंबाला में आई भर्ती। ऑफलाइन या फिर ईमेल के माध्यम से भेजे आवेदन। सेना भर्ती में ऑनलाइन परीक्षा पास करने वालों का होगा फिजिकल टेस्ट। जारी हुए एडमिट कार्ड। हरियाणा के गांव में बहेगी विकास की गंगा। सीएम खट्टर ने जारी किए 1800 करोड़ रुपए। पंजाब हरियाणा के किसानों ने चंडीगढ़ कूच डाला। आज मीटिंग के बाद लिया जाएगा कोई बड़ा फैसला। भारत की ऑस्ट्रेलिया पर लगातार चौथी जीत। दूसरे T20 में 44 रनों से हराया। आईसीआईसीआई सहित कई बैंकों ने एफडी पर ब्याज बढ़ाया। अब मिलेगा 7.75% की दर से ब्याज। सरकारी नौकरी अपडेट। आईडीबीआई बैंक में सेल्स एंड ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव के 1300 पदों पर निकली भर्ती। 6 दिसंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। चीन में रहस्यमय बीमारी। भारत में एडवाइजरी हुई जारी। राज्यों से कहा गया ऑक्सीजन दवाएं तैयार रखें। चीनी बच्चों को फेफड़े में जलन के साथ तेज बुखार। और मलेशिया में भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री। 1 दिसंबर से शुरू होगी सुविधा। 30 दिनों तक मलेशिया में रह पाएंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम बदलने की उम्मीद है, जिसके साथ अब ठंड भी बढ़ने वाली है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो राज्य में दिन में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण रात में मौसम में बदलाव होगा। कुछ एक स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग ने आगे जानकारी दी है कि 28 नवम्बर को प्रदेश में कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। बदलते मौसम के कारण इस अवधि में दिन के तापमान में गिरावट और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। हरियाणा में इन दोनों मौसम गेहूं किसानों के लिए अच्छा है। संभावना है कि मौसम इसी तरह रहा तो इस वर्ष फसल अच्छी होने की संभावना है। वायुसेना स्टेशन अंबाला के द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वे ऑफलाइन या फिर ईमेल के माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है तथा आवेदक को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना भी आवश्यक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु की बात करें तो 21 वर्ष और अधिकतम आयु के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। बिलिंग क्लर्क, सेल्समैन, सेल्स अटेंडेंट के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पानीपत के समालखा में जन आशीर्वाद रैली में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने सूबे की बेटियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1,80,000 रुपए सालाना आमदनी वाले परिवारों की लड़कियों को अब प्राइवेट एवं सरकारी कॉलेजों में मुफ्त यानी फ्री शिक्षा का लाभ दिया जाएगा। वहीं 1,80,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वाले परिवारों की लड़कियों की कॉलेज की आधी फीस का भुगतान प्रदेश सरकार करने वाली है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने संबोधन में कहा कि बेटियां पढ़ लिख कर अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएं, यही हमारी कामना है। बेटियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारी सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि शहर के शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने आने वाली लड़कियों को अब रोडवेज बस में भी मुफ्त सफर का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में जल्दी स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिन्हें दिखाकर लड़कियां अब फ्री में बस सफर का लाभ उठा पाएंगी। अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी जिले के जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा पास की है अब उनका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। आपको बता दें कि फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। सेना भर्ती कार्यालय दादरी के निदेशक कर्नल आनंद सांकले ने जानकारी दी है कि युवा ज्वाइन indianarmy.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। भर्ती रैली राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी में 4 से 17 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। जो युवा फिजिकल टेस्ट में पास होंगे अगले दिन उनका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के निदेशक कर्नल आनंद सांकले ने युवाओं से आह्वान किया है कि यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है यानी उसके डाउनलोड करने में कोई दिक्कत सामने आ रही है तो भर्ती कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों को एक बार फिर से संशोधित किया जाएगा। पुराने नियमों में जो संशोधन किया गया है उसे मंत्रिमंडल की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक इन्हें संशोधित नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है। अब दोबारा से नियमों में संशोधन किया गया तो पीएसटी और पीएमटी के अंक भी काटे जा सकते हैं। राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में आयोग ने कहा है कि अभी तक ग्रुप सी की भर्ती में सामाजिक व आर्थिक मानदंड के अंक देने की वजह से मामले कोर्ट में अटक गए हैं। इन अतिरिक्त अंकों से भर्ती प्रक्रिया लटक जाती है। इस भर्ती के समय फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि पीएमटी और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीएसटी में संशोधित नियमों में जो 4.5 अंकों की वेटेज दी गई है वह वेटेज न दी जाए। यदि अंक देने ही हैं तो सिर्फ एनसीसी के दिए जाएं। अभी मंत्रिमंडल से गृह विभाग ने जो संशोधित नियमों की मंजूरी ली है उसमें पीएसटी के 2 अंक और पीएमटी के 2.5 अंक देने का प्रावधान है। नॉलेज टेस्ट के 90 अंक, सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5 अंक और एनसीसी के 3 अंक देने का प्रावधान है। पीएमटी में ज्यादा हाइट होने और पीएसटी में समय से पहले दौड़ पूरी करने के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर दी है। सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के सैंपल पेपर जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड अभ्यर्थी सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बोर्ड कक्षा के विद्यार्थी सैंपल पेपर देखकर विभिन्न विषयों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इन सैंपल पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। इन प्रैक्टिस पेपर से विद्यार्थी को बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के साथ साथ मार्किंग स्कीम की भी जानकारी मिल पाएगी, जिसके चलते वे अपने विषयों की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी गई है। साथ ही कक्षा 10वीं के लिए छात्रों के लिए परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होगी, जो कि 21 मार्च तक चलेंगी। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 फरवरी से प्रारंभ होकर 10 अप्रैल तक जारी रहेंगी। इसके अलावा कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं की बात करें तो 2 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी को समाप्त होंगी। मोहाली में इकट्ठा हुए किसानों ने फिलहाल चंडीगढ़ कूच करने का फैसला टाल दिया है। भारतीय किसान यूनियन मोहाली के प्रवक्ता रणवीर सिंह ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान एयरपोर्ट रोड धरना स्थल पर जमा होंगे। सोमवार सुबह यहां पर एक बैठक की जाएगी। बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। किसानों ने 3 दिन यानी कि 28 नवंबर तक प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। किसान दिल्ली के सिंगू टेकरी बॉर्डर पर हुए आंदोलन की तरह पूरा सामान लेकर पहुंचे हैं। किसान केंद्र सरकार पर वादे पूरे न करने के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि आंदोलन के वक्त जो बातें केंद्र ने मानी थी उन्हें पूरा नहीं किया गया है। खासतौर पर एमएसपी और किसानों पर दर्ज केस वापस नहीं लिए गए हैं। किसानों का कहना है कि जहां पुलिस उन्हें रोकेगी वे वहीं पर धरना लगा देंगे। वहीं किसानों को चंडीगढ़ में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने पूरी तैनाती कर दी है। पंचकुला से आने वाले रास्तों पर चंडीगढ़ पुलिस तैनात है। मोहाली में भी बैरिकेडिंग करके पैरामिलिट्री तैनात कर दी गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में पंचायत विभाग के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, सभी जिला परिषदों के अध्यक्ष और अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए पंचायतों को 1800 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने बताया कि ये धनराशि पंचायतों को पहले मिली धनराशि से अलग होगी। इनमें से 500 करोड़ रुपए की लागत से गाँव में सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा गाँव में पार्क व व्यायामशाला बनाने, गलियों व फिरनियों को पक्का करने और इन जगहों पर लाइटें लगाने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले गांव में विकास की सोच गली नाली तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अब आधुनिकता का जमाना है। गांव का शहरों की तर्ज पर विकास किया जाएगा। हर गांव में नल से जल, सफाई व्यवस्था, इंडोर जिम, मॉडर्न लाइब्रेरी और बड़े गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। गांव को गांव से जोड़ने वाली सड़कें पक्की और हरियाली बढ़ाने के लिए उन पर पौधारोपण भी किया जाएगा। हरियाणा का फरीदाबाद अब सीधे गुरुग्राम से जुड़ने जा रहा है। एनसीआर के इन 3 शहरों में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी फरीदाबाद और नोएडा के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। एनसीआर के सभी शहर दिल्ली से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। योजना के मुताबिक सबसे पहले हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर को फरीदाबाद से नोएडा के बीच चलाने की योजना है। बाद में इसे गुरुग्राम से भी जोड़ा जाएगा। ऐसे में 3 घंटे का सफर घटकर महज 30 मिनट का रह जाएगा। हाई स्पीड ट्रेन के चलने से फरीदाबाद से दोनों शहरों तक महज 30 मिनट में पहुंचना संभव हो पाएगा। शादियों के सीजन को लेकर हरियाणा रोडवेज ने बसों की बुकिंग शुरू कर दी है, जिसके लिए अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। हालांकि बस बुक करने वाले व्यक्ति को कम से कम 160 किलोमीटर का किराया वहन करना होगा। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से जहां आम जनता को सस्ती दरों पर बसें उपलब्ध होंगी, तो वहीं रोडवेज के राजस्व में भी बढ़ोतरी होने वाली है। रोडवेज बसों की बुकिंग के लिए विभाग ने किलोमीटर के हिसाब से स्लैब तैयार किया है, जिसके लिए अलग अलग दरें तय की है, जिसके तहत बस बुक करने वालों को कम से कम 160 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया वहन करना होगा। विभाग ने इसके लिए 55 रुपए प्रति किलोमीटर की दर तय की है। आपको बता दें कि देवोत्थान एकादशी की शुरुआत के साथ ही शहनाई भी गूंज सुनाई देने लगी है। आगामी महीनों में बड़ी संख्या में विवाह के शुभ अवसर हैं। बारात ले जाने के लिए बसों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में लोगों के लिए रोडवेज बसें एक बेहतर विकल्प बनकर उभरी हैं।
हरियाणा के पलवल स्थित क्रांति चौक अंटोहा पर किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 3 दिवसीय महापड़ाव रविवार को शुरू कर दिया। किसानों ने सरकार के सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून, किसान मजदूरों को कर्ज मुक्त करने जैसी मांगे रखी हैं। पड़ाव को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के नेता व पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल व CITU प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र मलिक पहुंचे। महापड़ाव में शामिल किसानों व मजदूरों को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मास्टर महेंद्र सिंह चौहान व मजदूरों के नेता सुरेंद्र मलिक ने कहा कि 2020-21 के 13 महीने के लंबे संघर्ष के दबाव में केंद्र सरकार ने जिन मांगों को स्वीकार करके जल्द लागू करने का भरोसा दिया था, 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन मांगों को लागू नहीं किया गया है। किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी ने आज तक कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया है। वहीं लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से रौंदने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को दोषी होने के बावजूद आज तक केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों पर पराली जलाने के झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, जबकि किसानों को समय पर खाद बीज तक भी उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बार बार ज्ञापन देने के बावजूद या फिर धरना प्रदर्शन करने के बावजूद फसल खराबी का मुआवजा निर्धारित नहीं किया जा रहा है, जबकि किसानों से फसल बीमा योजना के नाम पर करोड़ों रुपए की जबरन वसूली की जाती है। यदि आप रिलायंस जियो के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके लिए काम की होने वाली है। आज हम आपको लॉन्ग टर्म वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अधिकतर यूजर हर महीने रिचार्ज करवाकर काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में रिचार्ज प्लान में यदि आप एक बार रिचार्ज करवा लेते हैं तो आपको साल भर तक रिचार्ज करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले प्लान की बात करें तो इस प्लान की कीमत 3,662 रुपए रखी गई है। यह प्लान 1 साल यानी कि 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान के तहत ग्राहकों को हर दिन 2.5 GB डेटा दिया जाता है। साथ ही सोनी लिव Z5 के साथ जियो सिनेमा और जियो टीवी का भी फ्री एक्सेस मिलेगा। इस प्लान में आप अनलिमिटेड 5G डेटा का लाभ उठा पाएंगे। प्लान नंबर 2 की बात करें तो इस प्लान की कीमत 3,227 रुपए रखी गई है। इस प्लान में आपको रोजाना 2 GB डेटा ऑफर किया जाता है। इस प्लान में आपको साल भर के लिए प्राइम वीडियो का भी फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। वहीं प्लान नंबर 3 की बात करें तो इसमें यूजर्स को 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ 2,999 रुपए कीमत रखी गई है। इस प्लान में आपको रोजाना 2.5 GB डेटा मिलने वाला है। साथ ही ऑफर के तहत इस प्लान में 23 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी जा रही है। हरियाणा में मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 के लागू होने में अभी देरी है। सरकार चाहती है कि लोग किसी की मौत पर शव को रखकर रोड जाम न करें। इस पर पाबंदी लगाने के लिए ये विधेयक लाने की तैयारी है। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज इस विधेयक पर आपत्ति लगा चुके हैं। इसके बाद होम डिपार्टमेंट ने इसको लेकर स्टडी शुरू कर दी है। विज का कहना है कि ऐसे विधेयक लाने से पहले व्यवहारिक जानकारी जुटाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जिस राज्य में कानून लागू है वहाँ का अध्ययन करना आवश्यक है। अभी इस विधेयक में मृत शरीर के साथ विरोध प्रदर्शन करने वालों को 1 साल तक की कैद और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दीपावली पर्व खत्म होने के बाद अब कपड़ा व्यवसायी व रेडीमेड दुकानदारों ने रंग बिरंगे स्वेटर, मफलर, हाईनेक, जैकेट व अन्य गर्म कपड़ों से दुकानें सजा ली हैं। नवंबर महीना खत्म होने वाला है, साथ ही सर्दी में भी तेजी आनी शुरू हो गई है। गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए रेवाड़ी शहर के बाउल रोड पर तिब्बती बाजार भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा शहर की स्थायी दुकानों के साथ ही ऊनी कपड़ों की बिक्री के लिए भी फुटपाथों पर दुकानें लग गई है। सर्दी की शुरुआत होने पर गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए शहर के लोगों को तिब्बती बाजार का इंतजार रहता है। सर्दी की ठंडक महसूस होने पर लोग बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। तिब्बत बाजार में भी लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। तिब्बत बाजार में गर्म कपड़ों की फरवरी तक खरीदारी की जाती है। तिब्बत बाजार में लद्दाख, नेपाल व लुधियाना से गर्म कपड़े लाए जाते हैं। गाँव से भी लोग सर्दी के लिए कपड़े लेने के लिए तिब्बत बाजार में पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि ये कपड़े सर्दी से बचाने के लिए न केवल कारगर साबित होते हैं बल्कि इनका एक फिक्स रेट भी होता है। हालांकि मोल भाव किया जा सकता है। तिब्बती व्यापारी कुछ महीनों के लिए ही अपनी दुकानें यहाँ पर लगाते हैं। IDBI बैंक में एग्जीक्यूटिव यानी सेल्स एंड ऑपरेशंस के 1300 पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इन पदों पर एग्जाम के जरिए सिलेक्शन होगा। ये एग्जाम 31 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट idbibank.in पर जाकर एग्जाम के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 20 से 25 साल तक के उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं हर महीने सैलरी की बात करें तो सैलरी 29,000 रुपए से लेकर 31,000 रुपए तक सैलरी मिलेगी। रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होगा। वहीं चलते चलते आपको बता दें कि $1 का रेट 83 रुपए 31 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।